जैसे ही छोटा लड़का उस आदमी के पास पहुंचा, अचानक से उसके होश उड़ गए। सामने खड़ा आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। डर के मारे लड़का माँ को वही छोड़ भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसकी माँ को तो बस एक आम आदमी ही दिखा। उधर एलियन हैरान रह गया कि लाखों में एक ही इंसान उसकी असली शक्ल देख पाता है, और वो बच्चा उसे देख चुका था। अब डर था कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। और फिर तभी आधी रात को वो एलियन चुपके से लड़के के कमरे में घुस आया, मगर लड़का नींद में भी चौकस था। जरा से आहट होते ही खिड़की की ओर देखने लगा। एलियन फुर्ती से छिप गया। जैसे ही लड़का फिर लेटा, एलियन ने जपटा मारा और उसका गला दबाने लगा, लेकिन फिर जो हुआ उसे एलियन के होश उड़ गए। लड़के ने सीधा उसका हाथ काट खाया। चीखते हुए दोनों अलग हो गए। लड़के की आवाज सुनकर माँ बाप दौड़ते हुए कमरे में आ गए, लेकिन उन्होंने लड़के की बातों को सिर्फ शरारत समझा और उसे चुप करा दिया। एलियन जानता था कि उसका मनचुभा नाकाम हो चुका है। चुपचाप वापस अपने छोटे से घर में लौट गया। अगली सुबह जब वो मरीज देखने बैठा तो सामने वही बच्चा आखड़ा हुआ। अब उसे लगा उसका मौका आ गया। जैसे ही बच्चा आया, उसने औजार उठाया और उसे खत्म करने की सोची, लेकिन लड़का फिर चालाक निकला। खिड़की से छलांग लगा दी। उसके इस अजीब व्यवहार से माँ बाप परेशान हो गए और डॉक्टर से सवाल करने लगे। इधर लड़का रिंकू अब सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और महिला अफसर को एलियन की असली शक्ल का खाका समझाने लगा। अफसर ने चंद मिनटों में एलियन की तस्वीर बना दी और फिर एलियन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि अगर पहचान खुल गई तो वो अपनी उड़ी हुई स्पेसशिप वापस नहीं ला पाएगा। अब उसे रिंकू को चुप कराने का कोई तरीका खोजना था। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। रिंकू की साइकिल के ब्रेक काट दे। अगले दिन स्कूल जाते वक्त बच्चा सड़क पर गिरा, लेकिन सिर्फ हल्की चोट लगी। फिर तो एलियन ने सबको बाहर भेजकर खुद ऑपरेशन करने का बहाना बनाया और रिंकू को धमकाया, अगर तूने चुप नहीं किया तो घाव पर मरहम नहीं लगेगा। रिंकू हंस के बोला, मच्छर काटा किया। एलियन को गुस्सा आया, लेकिन बच्चा दर्द सहते हुए चुपचाप मुस्कुराता रहा। अब एलियन भी हार गया। इसके बाद दोनों की दुश्मनी पक्की हो गई। रिंकू और उसका दोस्त मुन्ना एलियन की हर हरकत पर नजर रखने लगे। ये सब देखकर माँ बाप को लगा कि रिंकू को डॉक्टर से प्यार हो गया है, और फिर अचानक से उन्होंने डॉक्टर को घर बुला लिया। रिंकू ने सब नाटक करना शुरू किया और मुन्ना को खिड़की के पास तैनात कर दिया। जैसे ही एलियन खाना खाने बैठा, मुन्ना ने उसकी गाड़ी से घर की चाबी चुरा लिया। अगले दिन जैसे ही एलियन अस्पताल गया, दोनों बच्चे उसके घर में घुस गए। नीचे के पैखाने में उन्हें एक अजीब सा हवा में तैरता हुआ सेब मिला। जैसे ही मुन्ना ने उसे छूने की कोशिश की, चिंगारियां निकल पड़ी। जब एलियन घर लौटा, उसे सब गड़बड़ लगा। नीचे गया तो दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे और सेब अभी भी चमक रहा था। अब उसने दोनों को बोरे में भर दिया और बर्फीले पहाड़ों में दफनाने चला, लेकिन जैसे ही